जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमु सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंधउ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही और जय तुलसी के परम स्नेही। सत्संग की महिमा का गुणगान करते हुए श्री गुसाई जी कहते हैं सज्जनों कि ये जो सत्संग है वो आनंद और कल्याण की जड़ है। मुद मंगलमय संत समाजू, आनंद और कल्याणमय है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। सज्जनों, एक तीर्थराज प्रयाग तो प्रयागराज है, जहाँ पर सभी ऋषि मुनि महात्माओं रहते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और भगवान का सत्संग करते भी हैं और सुनते भी हैं। तो एक तीर्थराज प्रयाग तो वो है जो कि लौकिक है, जहाँ जाने के लिए हमारे पास शारीरिक और आर्थिक क्षमता होनी चाहिए। माने हमारा शरीर भी स्वस्थ हो और हमारे पास धन आदि भी पर्याप्त मात्रा में हो, तो हम तीर्थों में जा करके वहाँ पर दान आदि भी करें और क्या कहते हैं, भगवान का भजन भी करें और सत्संग भी सुनें। तो वो तो धन और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। परंतु यदि हम धन नहीं है हमारे पास और हमारे पास शक्ति भी थोड़ी कम है, तो भी जो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है, यानी वो दिव्य है, वो अलौकिक है। इसलिए श्री गुसाई जी ने उसकी महिमा बताई कि मुद मंगलमय संत समाजू। संतों का जो समाज है वो आनंद और कल्याण का घर है, कल्याणमय है, आनंदमय है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो संसार में चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। वहाँ की विशेषता बताई श्री गुसाई जी ने। क्या बताया कि राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, भगवान की भक्ति ही गंगा की धारा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म विचार यानी अनेकों प्रकार से भगवान की भक्ति का निरूपण वो सरस्वती जी हैं। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जो धर्म का प्रचार है, जो विचार है हमारे भगवान के लिए। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, यानी भगवान के विषय में जो चर्चा की जाती है वही सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, विधि और निषेध, हमें ये करना है और ये नहीं करना है। ये कलयुग के पापों को हरने वाली कौन है?
विधि निषेधमय कलिमल हरनी और कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। ये सूर्य तनया जमुना जी हैं, रविनंदिनी बरनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में जो अटल विश्वास है। तीर्थ राज समाज सुकर्मा, वही तीर्थराज प्रयाग है जो कि शुभ कर्म, जहाँ जाकर के हम शुभ कर्म करते हैं। तीर्थ राज समाज सुकर्मा, जहाँ पर जाकर के हम सुंदर कर्म करते हैं। ओ हरिहर कथा विराजती बेनी, हरि माने भगवान विष्णु, हर माने शंकर। हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। तो ये हरि और हर की जो कथा है ये त्रिवेणी रूप से सुशोभित है सजन। तो इतना बड़ा बताया तुलसीदास जी ने कि जो सत्संग है वो क्या है कि सत्संगति मुद मंगल मूला, आनंद और कल्याण की जड़ है। जड़ जो सत्संग है वो आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि। यदि आपको सत्संग मिल जाने का अर्थ ये हुआ है कि हमें सत्संग प्रिय लगे। हमें सत्संग मिलने का मतलब यही है कि हमें सत्संग प्रिय लगे। भाई जब तक प्रिय नहीं लगा, जब तक सत्संग में हमारा मन नहीं लगा, तब तक कहाँ हमें सत्संग मिला। वही संपूर्ण सिद्धि है। सोई सब सिद्धि सब साधन फूला, बाकी के जितने साधन हैं वो सब फूल है, फूल। और जो सत्संग की प्राप्ति यानी सत्संग का प्रिय लगना, सत्संग बहुत ही प्रिय लगे। जो चर्चा होती है भगवान की, तरह तरह की चर्चा, कहीं शंकर भगवान कुछ कहते हैं, कहीं हनुमान जी कुछ कहते हैं, कहीं सीता जी कुछ कहती हैं, कहीं माता कौशल्या कुछ कहती हैं, कहीं माता सुमित्रा शिक्षा देती हैं लक्ष्मण जी को, कहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी शिक्षा देते हैं। तो ये जो समाज है, ये जो संतों का समाज है, कहीं हमारे जो है भरद्वाज जी शिक्षा देते हैं, कहीं याज्ञवल्क्य जी शिक्षा देते हैं, कहीं अगस्त मुनि शिक्षा देते हैं। तो जो अनेकों प्रकार की सब शिक्षाएं हैं, कहीं भगवान प्रश्न करते हैं, कहीं भगवान ही लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी उत्तर देते हैं। यानी ये जो धर्म की चर्चा है, कहीं माता पार्वती धर्म के बारे में पूछती हैं तो शंकर भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो सज्जनों, ये जो सारी की सारी जो कथाएं हैं कि कैसे गुरु की भक्ति करी जाए, कैसे भगवान का भजन किया जाए, किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो रामचरितमानस में इसीलिए इसको कहा गया कि सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। जितने साधन हैं सत्संग के अलावा जितने, जैसे व्रत रखना है या छोटी मोटी जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हम हवन यज्ञ आदि करते हैं, जो हम दान आदि करते हैं, जो भी संसार में जितना धार्मिक कार्य करते हैं, उन सब का फल है सत्संग में मन का लग जाना। यदि हमारा मन संतों के वचनों में नहीं लगा, यदि हमारा मन राम नाम के जप में नहीं लगा, यदि राम हमें प्रिय ना लगे, यदि राम हमें प्रिय ना लगे, जैसे हमारी मीरा जी कहती हैं, प्रभु से कहती हैं, सज्जनों देखो कितना सुंदर भाव है। मीरा कहती हैं भगवान श्री कृष्ण की तनिक हरि चितवो हमारी ओर, तनिक हरि चितवो हमारी ओर, तनिक हरि। कितना कातर भाव है, कितना मृदुल भाव है। मीरा जी कहती हैं कि हम चितवत तुम चितवत नाही, हम चितवत तुम चितवत नाही,
दिल के बड़े हो कठोर तनिक हरि, दिल के बड़े हो कठोर तनिक हरि, चितवो हमरी ओर तनिक हरि, चितवो हमरी ओर तनिक हरि। तो तुमसे हमको एक हो जी, और हमसे लाख करोड़ तनिक हरि, चितवो हमरी ओर तनिक हरि, चितवो हमरी ओर तनिक हरि। मीरा कहती हैं कि ऊबी ठाढ़ी अर्ज करत हूँ, अर्ज करत भयो भोर तनिक हरि, अर्ज करत भयो भोर तनिक हरि, चितवो हमरी ओर तनिक हरि, चितवो हमरी। तो आप भगवान से कहोगे कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करो। मीरा ने अपना भाव व्यक्त करके आपको क्या दिया कि ये जो भजन है, ये भजन क्या है, विशेष रूप से ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना है भगवान से कि हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करो, हे नारायण आप हमारी तरफ कृपा दृष्टि करो। ये कहाँ से मिला? ये सत्संग से मिला। ये जो गुण है, ये जो भाव है, ये सत्संग से मिला हमें निरंतर। और देखो सज्जनों, जो भगवान की तरफ बढ़ता है तो जो सांसारिक सुख होता है उसकी तरफ खुद ब खुद बढ़ जाता है। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि जो अध्यात्म की तरफ बढ़ता है यानी भगवान की तरफ जो बढ़ता है, उसकी जो लौकिक यानी सांसारिक जो इच्छाएं हैं वो अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। उसके लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता। जो भगवान की तरफ बढ़ता है उसकी जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो उसकी भगवान अपने आप पूर्ण कर देते हैं। और जो संसार के लिए दौड़ता है उसको संसार तो मिलता ही नहीं है, अध्यात्म से वो वंचित रह जाता है। इसलिए जरूर देखो, सुख तो सबको चाहिए सज्जनों, ये तो आप सभी जानते हो कि सुख तो सबको चाहिए। तो हम भगवान की तरफ बढ़ें, तो भगवान की तरफ हम बढ़ें क्योंकि भगवान सुख स्वरूप रघुवंश मणि, भगवान सुख स्वरूप है, भगवान विश्व रूप है, भगवान सुख स्वरूप है। तो जब सुख स्वरूप नारायण की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये सुख भी हमारे पीछे पड़ जाएगा सज्जनों। सुख पाने के लिए भगवान की तरफ ना बढ़ें, भगवान को पाने के लिए भगवान की तरफ बढ़ें। विचार करें कि आखिर करके तो देखें, यह संत समाज क्यों भूरी भूरी प्रशंसा करता है। क्योंकि जो संत लोग हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जो विज्ञानी हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, जो ईश्वर प्रेमी है, वो उस सुख को अनुभूति हो जाती है उनको, कि पता चल जाता है कि हमारी स्थिति पहले क्या थी। जब देखिए धनवान संसार में बहुत हैं, संसार में धनवानों की कमी नहीं है। यहाँ तक कि जो इंद्र का पद है वो भी दुखमय है, क्योंकि इंद्र को भी भय लगा रहता है। अनेकों कथाएं हैं कि नारद जी तपस्या करने लगे तो इंद्र को चिंता हो गई। सोचो, विश्वामित्र तपस्या करने लगे तो उन्होंने इंद्र ने भेज दिया उनके पास मेनका को। तो सज्जनों अनेकों कथाएं हैं। ये देवता लोग हमको तपस्या नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि कहीं उनका पद न छिन जाए। इसलिए और जो भगवान की तरफ बढ़ता है उसके पीछे उसको कोई भय नहीं। उसके लिए कहा कि सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसको कोई नहीं दुख दे सकता सजनों, जिसके रखवाले प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो सज्जनों हमारे श्री गोसाई जी कहते हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे अगस्त जी हो, वाल्मीकि नारद हो, घट जोनी माने अगस्त जी, निज निज मुख निकही निज होनी। सभी संत अपने आप उनके साथ जो उनमें जो दिव्यता आई है उसके बारे में वो बताना चाहते हैं कि देखो संसार वालों, तुम सुखी होना चाहते हो, सीधी बात है कि तुम्हें सुख चाहिए। तो सुख कहाँ है? सुख ना धन में है, ना घर में है, ना पुत्र में है,
कहीं सुख नहीं है। सुख केवल भीतर माने स्वभाव में सुख है। आपके मन को संतोष हो गया, आपके मन को ज्ञान हो गया, आपके मन को ईश्वर प्रेम हो गया, तो जो ईश्वर प्रेम होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि किसी का पति या किसी का बेटा या किसी का घर, ऐसा कुछ नहीं छूटता। सब कुछ ज्यों का त्यों रहता है, बल्कि और अधिक सुखमय हो जाता है। उसमें बोलने की, उसमें चलने की, उसमें करने की क्षमता अधिक हो जाती है। उसका मन प्रसन्न हो जाता है, वो उसका मन, उसका आत्मा बिल्कुल भर जाता है, सुख से भर जाता है। तो सज्जनों सोचो, जिसके पास क्रोध होगा वो आप पर क्रोध करेगा, जिसके पास लोभ होगा वो लोभ की बात करेगा, जिसमें काम वासना होगी वो काम वासना की चर्चा करेगा, जिसको सांसारिक जो जो चीजें हैं वो उसी की चर्चा करेगा, जिसके मन में जिस चीज की चाह होगी। तो जो सांसारिक चाहनाएं हैं उनमें सुख नहीं है, उनमें विलासिता है, उनमें झिझोर है, झिझोर। कहते हैं ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। सज्जनों, तो ये बिना राम नाम के ये वाणी शोभायमान नहीं होती। राम नाम बिन गिरा न सोहा। रावण इतना बड़ा तपस्वी है, रावण इतना शक्तिशाली है, रावण के पास क्या नहीं है सज्जनों। उनको हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण सोचो, राम नाम बिन गिरा न सोहा। ये वाणी शोभायमान नहीं होती। देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। मद और मोह को त्याग करके सोचो रावण, क्यों ऐसा कहा? क्या रावण को शिक्षा दी है हनुमान जी ने? ऐसा नहीं है सज्जनों, रावण के जरिए सारे विश्व को शिक्षा दी है। रावण ने तो अपने आप के लिए विचार किया था। क्या विचार किया था? जब शूर्पणखा गई और शूर्पणखा ने सारी कहानी बताई तो रावण ने विचार किया कि खर दूषण मोहि सम बलवंता, ओई नहीं को मारई बिन भगवंता। इनको तो बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। तो सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। देवताओं को प्रसन्न करने वाले सुर रंजन और भंजन महिभारा, पृथ्वी के बोझ को हटाने के लिए यदि भगवान ने अवतार ले लिया है तो मैं जाई बयर हठी करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। क्यों? रावण ने विचार किया कि होई है भजन न तामस देहा। शरीर तामसी है, भजन होगा नहीं। होई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन। मन से, वचन से, कर्म से यह दृढ़ निश्चय कर लिया। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ कर लिया रावण ने। तो रावण कोई साधारण नहीं था सज्जनों, रावण प्रभु का ही पार्षद था। भगवान अपने पार्षदों को के साथ आते हैं और लीला करके सबको शिक्षा देने के लिए संसार में आते हैं सज्जनों। तो इस चीज को ध्यान से सुने, क्योंकि सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहियति अनुराग और लहाहि चारि फल। इस प्रकार के सत्संग में जो आते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, उनका क्या हाल होता है कि जो इस सत्संग रूपी समाज में बैठते हैं, सुनते हैं, उनका क्या हाल होता है कि मज्जहियति अनुराग लहाहि चारि फल। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पा लेते हैं। लहाहि चारि फल अछत तनु, शरीर रहते हुए साधु समाज प्रयाग। देखो कह रहे तुलसीदास जी कि मज्जन फल पेखिए तत्काला। तुरंत आप लाभ देखें, इसमें अपने मन को नहलाने का तुरंत लाभ देखें। काको होई पिक बकऊ मराला। यहाँ कौवा कोयल और बगुला हंस बन जाता है। सुनिया चरज
करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा सज्जनों कहीं छिपी नहीं है, तो इसलिए ध्यान दें, सत्संग सुने और भगवान का भजन करें। सज्जनों, हमारी आपसे यही प्रार्थना है, अपने जीवन को सफल करें। क्यों? क्योंकि हम भी दुखी थे संसार में और हमें भी सत्संग मिला, हमें भी प्रभु की कृपा मिली, तो हम कृतार्थ हो गए। इसलिए हम अपने श्रोतागणों को ये सब बताते हैं कि आप सभी कृपा करके राम कथा सुनो और खूब सुनो, खूब सुनो। जैसा सुनोगे, जैसा गुनोगे, वैसे ही बनोगे। जैसा सुनोगे वैसे गुनोगे और वैसे ही बनोगे। तो ये जीवन बड़ा सुंदर है, बड़ा सुखमय है, बड़ा आनंदमय है। जय श्री राम।